खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, पर फर्क बहुत बड़ा है। खुशी जो है ये थोड़े समय के लिए संतुष्टि देगी और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी दे बैठती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 7 जुलाई 2025 है और दिन सोमवार का है। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 11:11 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। पर आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:55 से 7:25 तक और इसके पश्चात दोपहर में 2:55 से 5:55 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करें, आग्नेय को हम इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहते हैं, तो अगर पूर्व या आग्नेय दिशा में आप यात्रा करते हैं तो दूध पी करके ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, पर्वत योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, विमल योग, धन योग, कर्मजीव योग और सदा संचार योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, जीवन में परेशानियों से त्रस्त हैं तो इन परेशानियों से राहत आपको कब मिलेगी, अपने व्यापार से संबंधित आपकी कोई परेशानी हो सकती है, अपने परिवार से संबंधित विवाद को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, उनकी नौकरी को लेकर के या उनके विवाह को लेकर के अगर आपके सवाल हैं तो ऐसे में आपके सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा है। जरूरत है तो बस एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहों की भाषा को समझ करके आसान भाषा में आपको समझा सके, आपको बता सके कि आपका भूत, भविष्य और वर्तमान क्या कहता है, कुंडली आपकी क्या कहती है और आने वाले समय में जो आपके निर्णय हैं इनसे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आप अपने जीवन की विभिन्न परेशानियों का समाधान खोज रहे हैं तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, जहां पर मैं और आप आपकी कुंडली पर चर्चा करेंगे, आने वाले समय को पहचानेंगे और सही उपाय कर उन परेशानियों से हम पार लगने का प्रयास करेंगे। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं, मुंबई शहर में रहते हैं या बैंगलोर में रहते हैं तो ऐसे में हम आपके शहर आने वाले हैं। अगर आप आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा देरी नहीं है। बस इन नंबर्स पे संपर्क करके आपको अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है और इसके पश्चात जिस दिन हम आएंगे आपको कंफर्मेशन कॉल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपको कहाँ आना है, मिलना है और उसी के साथ में आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुका होगा। आशा करता हूँ कि आप अपने भविष्य को लेकर के उतने ही ज़्यादा उत्सुक हैं जितना मैं आपके भविष्य को लेकर के हूँ, क्योंकि आने वाला कल हमेशा बेहतर से बेहतरीन बनाने का हमारे पास में एक सुनहरा अवसर छोड़ करके जाता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। अब ऐसे में एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। चाहे इस समय में कहा जाए कि मौसमी बीमारियां हैं, एलर्जिक रिएक्शन है या फिर पेट की गड़बड़ी है, इससे परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी में आकर के डिसीजन मत लीजिएगा। विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, आप कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने जा रही हैं, शॉपिंग पे जा रही हैं, बहुत सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी आ सकती है, स्कैम का शिकार बन गए या कोई ऐसा सामान लेके आ गए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, बाद में आकर के घर परिवार से खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लग्जरी की बात कही जा सकती है, अपने क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जा सकती है जिससे आपको फ़ायदा कमाने का मौका मिले। पर
एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में क्लैशेस हैं, या ये कहा जाए किसी के साथ में बहसबाजी है, इसमें पड़ने से आपको बचना है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखेंगे तो कमाई अच्छी हो पाएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस समय में विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स यहां पर हावी होने का प्रयास या फिर दबाव डालने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, बेहतर रहेगा। उनकी हाँ में हाँ मिलाइए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इस समय में जरूर कहूंगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा संभल जाइए। रॉकी वाटर्स जिसे कहते हैं, वो समय आ चुका है कि आपकी कश्ती डगमगा रही है और इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन। अब ऐसे में सुख सुविधाओं की प्राप्ति तो होनी ही है। यह कहा जाए कि जहां पर भी जाते हैं, जो आपको लग्जरी चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, जिसकी आप डिमांड करते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से मिलेगी। ऐसे में यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, थोड़ी सूझबूझ के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी इस समय में लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट से फायदा आपको भी मिल सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में सही लोगों का समर्थन मिलेगा। आपकी नेटवर्किंग स्किल्स शानदार रहेंगी। यह कहा जा सकता है कि जहां पे भी जाते हैं, सामने वाले को इंप्रेस कर लेते हैं और आपका काम आप आसानी से निकलवा पाते हैं। अब ऐसे समय में सरकारी विभाग से अगर आपका कोई काम अटका है तो उसको आगे बढ़ाने का यहां पे आपको समय मिल सकता है। ये कहा जाए कहीं ना कहीं से ऐसी कोइंसिडेंस बन सकता है जिससे कि आपका काम इस समय में आगे बढ़ जाए, आपकी फाइल आगे बढ़ जाए। लक फैक्टर स्ट्रांग रहेगा। तो वहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो खाने पीने के शौक इस समय में आपके पूरे होने वाले हैं। कहीं ना कहीं बाहर घूमने का भी इस समय में प्लान आपका सक्सेसफुली यहां पे कॉम्प्लिश हो सकता है। यंगस्टर्स हैं, अगर आप फॉरेन एजुकेशन से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इसका फायदा आपको मिल सकता है। जो आपकी मेहनत है, उस मेहनत का परिणाम सुखद होगा। जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े यंगस्टर्स हैं, आपको भी यहां पे यही कहूंगा कि यहां पर जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे, उसको तोड़ करके अब आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। अपने आप को प्रूव करने का आपको यहां पे मौका मिलने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ईगोइस्टिक होकर के आगे मत बढ़िएगा, और विशेष तौर पर रिलेशनशिप में है तो संभल करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा, या ये कहा जाए सोच समझ के बातें कहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मिथुन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पे जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास तो बहुत समय से चल रहे हैं, पर अभी कुछ समय के लिए इंतजार करना है। यहां पे यह कहा जा सकता है कि अगर आगे बढ़ते हैं तो हताश और निराश होने की परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं जो अप्रूवल चाहते थे वो अप्रूवल मिल जाएगा। जो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गए थे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर आपको वापस रीगेन करने का मौका मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में कर्ज से राहत के लिए कमाई जो है इस दिशा में अच्छी होने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं तो कलीग्स के साथ में इस समय में बना करके चलेंगे तो फायदेमंद स्थिति का आपको सामना करने का मौका मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि जहां पर काम अटक चुके थे, किसी के सिफारिश के कारण आपके काम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग जो रोग से या ये कहा जाए थकान से परेशान थे, त्रस्त थे, अब यहां पे रिकवरी का मौका आपको मिलने वाला है। घर परिवार के साथ में भी किसी विवाद में उलझ गए थे तो अब उस विवाद से राहत मिलने वाली है। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपको हानि देना चाहते हैं, उन लोगों पर इस समय में आपकी शिकंजा काफी ज्यादा जोर से कसने वाला है। लक फैक्टर साथ में है, इस कारण से कहा जाएगा कि उन्हें चारों खाने चित कर देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे समय में महिलाएं जो हैं, या विशेष तौर पे ये कहें कि दाम्पत्य जीवन में जो मैरिड वुमेन है, आपके लिए ये समय विशेष तौर पे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन सदस्यों के साथ में कोई परेशानी चल रही थी, तू मैं ज्यादा हो गई थी, या फिर खुल करके अब आपका विद्रोह कर रहे थे, उन लोगों पर अब आप प्रेम पूर्वक अपनी बात समझा करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की।
और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ आप पर हावी है। किसी दोस्त ने कुछ कर लिया है तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है, अपनी मेंटालिटी पे देखने को मिलता है। किसी न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल पढ़ लिया है हेल्थ के बारे में या किसी दोस्त के बारे में, तो वो आप पे गहरा इंपैक्ट कर देता है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि गलिबल ज्यादा है। दूसरों की जीवन की जो इस समय में व्यथाएं हैं वो आप खुद पर इस समय में लगा करके परेशान होते नजर आ सकते हैं। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखिए। और एक और बात कहना चाहूंगा कि इसका उपयोग आज के दिन ज्यादा करना है। ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके कहने की जरूरत है। चाहे व्यापारी वर्ग है, गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, कोई भी हैं जो कर्क राशि के हैं, सोच समझ करके इस समय में शब्दों का चयन कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना कमिटमेंट जो आप देने वाले हैं उसमें फंस सकते हैं। जो हाथ में डील आने वाली थी वो डील हाथ से छूट सकती है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ में अपना काम कर रहे हैं, जिसके कारण यहां पे परफॉर्मेंस भी गिरेगी और क्वालिटी आपके काम की ये भी गिरने वाली है। सीनियर्स का दबाव इस समय में ज्यादा झेलना पड़ सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि इस समय में बिना किसी बात के सीनियर्स सबके सामने आपको जलील कर सकते हैं। इसके लिए आपको संभल करके रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। यहां पर जितना हो सके शांत रवैया रखें, बेहतर रहेगा। यह कहा जाए कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक मेथड अपनाते हैं। छोड़ दीजिए इन चीजों को, वरना परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, एक बात का ध्यान दीजिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है वो काफी है। और ज्यादा चाहने की जो लालच प्रवृत्ति है ये इस समय में आपके हाथ में जो है उससे भी आपको वंचित रख सकती है। ऐसे समय में कहा जा सकता है कि पैसा है पर खर्च नहीं कर पा रहा हूं, और जो नहीं है उसको लेकर के एंग्जाइटी ज्यादा हावी है। आने वाली सिचुएशंस को लेकर के पहले से ही घबरा गए हैं और कदम उठाने से घबराते हैं, डरते हैं, जिस कारण से जो अपॉर्चुनिटी है हाथ से मिस हो सकती है। जो गृहिणी है आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो इस समय में आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं, या ये कहा जाए सबके सामने खरी खोटी सुनाना, गलत बातें आपके खिलाफ करना, अफवाहें फैलाना, ये परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। जितना हो सके अपने आप को क्लीन रखना बेहतर रहेगा और ऐसे लोगों से ना उलझना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, स्किन रिलेटेड परेशानी है, अपेंडिक्स से रिलेटेड परेशानी है, ये यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। इस कारण से जितना हो सके हेल्थ अपने ध्यान में रखिएगा, सोच समझ करके इस समय में खान पान कीजिएगा, बेहतर रहेगा। और गलत चीजों का सेवन करना इस समय में विशेष तौर पे हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे हम संतान से लगाव की बात कहें या संतान से समर्थन की बात कहें, दोनों ही यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो अगर आप ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से संबंधित अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो भी यहां पर आगे बढ़ना सुखद परिणाम आपको प्राप्त करवाएगा। ऐसे समय में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति, साहस की प्राप्ति, और साहस के साथ में यह कहा जाए कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता जो है यह आपको शानदार फायदा दे सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप इस समय में रिलैक्स होकर के अपना काम कीजिए। ज्यादा स्ट्रेस नहीं है काम का, ज्यादा वर्कलोड नहीं है, जो काम हाथ में उसको डेलीगेट करके आराम से आगे बढ़ते हैं तो इन चीजों से फायदा अवश्य आपको प्राप्त होगा। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए काफी सुखद स्थिति है। सबसे पहले अपने घर परिवार के काम आना, या ये कहा जाए कि इतना सक्षम बन जाना कि उनकी जो परेशानी है उसको समझ करके उसका हल करना, उसका कहीं ना कहीं समाधान खोज करके लेके आना, यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात सिद्ध हो सकती है। अपने आप की मैच्योरिटी का डिस्प्ले यहां पर करने का मौका मिल सकता है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी यहां पर अगर कोई प्रेजेंटेशन है,
तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर। अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी कहूँगा कि लक फैक्टर सपोर्ट जो कर रहा है, ये इस कारण से सरप्राइज टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये कहा जाए कि अननोइंगली ऐसा काम कर लेना जिसके कारण नेम ऑफ फेम प्राप्त हो क्लास में, ये देखने को मिल सकता है। रिलेशनशिप में है तो इस समय मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इमोशनल बॉन्डिंग गहराती हुई नजर आ सकती है, अच्छी बातें करने का मौका मिल सकता है, पर इस समय में रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की गलती नहीं करनी है। यह कहा जाए कि माता पिता के सामने इस रिश्ते को लेकर के आ जाते हैं, उनके सामने डिस्क्लोज कर देते हैं, तो यह गलती इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% सपोर्ट की है, और इस बात का ध्यान देना है कि लालच बुरी बला है। यहां पर कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिन में देखने को मिलेंगी कि जहां पर अपना फायदा निकालने के लिए दूसरे को नुकसान करके या फिर मैनिपुलेट करके अपना काम करने की आप कोशिश करेंगे, वहां पे आपको संभलना है। ऐसे काम आपकी गुडविल, आपकी इमेज खराब कर सकते हैं। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, आंखों से रिलेटेड परेशानियां उभर सकती हैं, झगड़ों में फंस सकते हैं, और विशेष तौर पे झगड़े खुद के हैं भी नहीं, किसी और का है, बीच में गए, बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास किया और खुद ही के लिए परेशानियां उत्पन्न कर बैठे। तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। तो वहीं जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, अगर आपके बहुत क्लोज में कोई ऑपोजिट जेंडर के स्टाफ मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, तो इस समय में बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। जो आप कैजुअली बात कर रहे हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। आपकी इमेज ही नहीं बल्कि आपकी नौकरी के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इसके लिए ध्यानपूर्वक आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, अपनी संतान से संबंधित और विशेष तौर पे संतान की सेहत से संबंधित आप इस समय में परेशानी ज्यादा उठाने वाली हैं। ये कहा जा सकता है डॉक्टर के खर्चे इस समय में बढ़ सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट इस समय में जो आप करवा रहे हैं उसके अंदर चेंजेस के कारण परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा इंतजार करते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। यहां पर यह नहीं कहूंगा कि डॉक्टर का परामर्श मत लीजिए, जरूर लीजिए, पर एक से बेहतर है कि 2 ओपिनियन लेकर के आगे बढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 80% तक सिचुएशन पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपके माइंडसेट पे भी है, आपके कामों में भी है, और कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि रवैया है, जो बर्ताव है, उसमें भी बदलाव है, और ये सभी चीजें मिल करके आपको सफलता प्रदान कर सकती हैं। ऐसे समय में कहा जाए कि बहुत सोशल आप बनने का प्रयास करते हैं, लोगों से बात बड़े अच्छे से करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं, और इस कारण से फायदा आपको प्राप्त होने वाला है। विशेष तौर पे अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। किस तरीके से दिखते हैं, कैसी बात करते हैं, बहुत जरूरी सिद्ध होता है, और इन्हीं कारणों से आपको यहां पर फायदा मिल सकता है। कोई अगर फॉरेन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आने वाला था तो उसका भी इस समय में आपको फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए जम करके शॉपिंग, लग्जरी की प्राप्ति, या ये कहा जाए सुख सुविधाएं भोगने का मौका, ये यहां पर अवश्य आपके पास में है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ी चर्चा होने वाली है या गाड़ी की खरीदारी है तो उस दिशा में भी आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं के साथ में गृहस्थ जीवन के अंदर काफी ज्यादा बेहतरी यहां पर देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस सर्वोपरि है, और कॉन्फिडेंस के कारण ही यहां पर जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करने की क्षमता आप में देखने को मिलेगी। यहां पे यह कहा जा सकता है कि घबराहट जो थी, डर डर के जी लिए, अब डर को डराने की बारी है, और बस यही चीज आज के दिन आपके साथ में भी देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा है, मेंटली इंबैलेंस जरूर करने वाला है। काफी ऐसे शब्द आप कहने वाले हैं जिनके कारण महसूस होगा ये ना कहते तो बेहतर था, और इसी कारण से फंसने की स्थिति भी सामने आएगी। आलस, थकान, कमजोरी, ये तो विशेष तौर पे एक परेशानी है ही, पर यहां पर इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा है, जो कमाई के लिए यात्रा करने वाले हैं, इस समय में सतर्क और सावधान होकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
वरना आपके कंपटीशन में जो लोग हैं वो आपके गेम प्लान को खराब कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी को आपके हाथों से छीन सकते हैं। इस समय में सीनियर्स भी आपका साथ नहीं निभाने वाले हैं। यह कहा जाए कि डीप एंड में जाकर के छोड़ दिया है और कहा है तैर करके वापस आ जाओ। कर लोगे तो जिंदा छूटोगे, नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसा प्रेशर इस समय में देखने को मिल सकता है। इसके लिए अपने आप को ध्यान से आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है। ऐसे समय में विशेष तौर पे एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका बकाया पैसा किसी के पास में है तो आज के दिन मांगने की, या विशेष तौर पे मांग भी सकते हैं पर जाकर के मांगने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह स्थिति ना ही सिर्फ झगड़ों को उत्पन्न करेगी, आपकी इमेज भी खराब कर सकती है और कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा करके आपको इस समय में सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। इसके लिए ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स और जन्म तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिव है। ऐसे समय में प्लानिंग करना और प्लान को एग्जीक्यूट करना काफी फायदेमंद है। विशेष तौर पे लोगों को कॉर्नर करना चाहते हैं, या ये कहा जाए बिजनेसमैन है और डील फाइनलाइज कराने के लिए अब थोड़ा प्रेशर लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको फायदा मिल सकता है, आपकी डील थ्रू हो सकती है। ऐसे समय में फॉरेन रिलेटेड कोई आपका प्रोजेक्ट है तो वहां से भी कोई खुशखबरी आपको हासिल होगी। घर परिवार में विवाह संबंध का तय होना, मांगलिक कार्यों की रूपरेखा तय होना, यह देखने को मिलेगा। मेहमानों का घर में आना, ये आपके घर के वातावरण में चार चांद लगा सकता है। जो इतने समय से डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार थे, या ये कहा जाए कि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराहट थी, तो उस घबराहट से अब बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ये कहा जाए आपकी परेशानियों के लिए जो समाधान है वो भी ये मेहमान लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस मेहमान को आपको संभालना है। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा से लाभ प्राप्त होगा। और जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, तो आपको भी कहूंगा कि थोड़ी अपनी कमर कस लीजिए, मेहनत रिविजन वापस से कर लीजिए, क्योंकि इस समय में जो आप चाहते हैं उससे बेहतर की आपको यहां प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, कर्म भाव में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। ये सिचुएशन 40% तक ही आपको पॉजिटिविटी देने वाली है। यहां पे ये कहा जा सकता है कि मेंटली स्ट्रांग है, जो काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल बेस्ड काम कर रहे हैं, वो बहुत श्योरिटी के साथ में कर रहे हैं, पर यहां पे स्लो प्रोग्रेस है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि स्पीड से अब काम हो जाए, वो स्पीड अभी पकड़ नहीं रही है गाड़ी। इस कारण से काफी फ्रस्ट्रेशन आप पर हावी हो सकता है। अब यहां पर जिन कामों में आपकी रुचि है, उस रुचि को बनाए रखना काफी जरूरी है। यहां पे गिव अप कर देने की गलती नहीं करनी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां नहीं है, पर यह जरूर कहूंगा कि सही होने के बावजूद इस समय में बिस्तर पर लेटे रहना ज्यादा पसंद रहेगा। यह कहा जाए कि आलस, थकान जो है ये पूरी तरीके से इस समय में बाहर नहीं निकली है, जो यहां पे परेशानी का कारण बन रही है। घर परिवार चिंतित ज्यादा रहेंगे आपकी सेहत को लेकर के। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। अभी चिंता छोड़ दीजिए। जो सामने काम है, जो आपके पास में नोटेड है, जिन क्लाइंट से मिलना है, हर चीज को बखूबी निभाते चले जाइए। ये मत सोचिए कि इससे फायदा मुझे इमीडिएटली कैसे मिल सकता है। कई जगहों पर होता है कि काम आज करते हैं, पेमेंट बाद में मिलता है। बस यही चीज सोच के चलिए कि आज मैं अपना काम कर लेता हूं, आने वाले समय में पेमेंट के लिए या फिर सामने पार्टी के लिए आगे चर्चा बाद में करूंगा। इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। पिताजी का साथ समर्थन जरूर है, पर पूरा परिवार विद्रोह करने के लिए इस समय में तत्पर है। यहां पर जितना हो सकता है चुपचाप शांति से अगर अपना काम कर लेंगे तो जीत में रहेंगे। अगर काम करने से पहले ढिंडोरा पीटना शुरू करेंगे तो मान के चलिए हर चीज पॉजिटिव होते हुए, पिताजी का सपोर्ट मिलने के बावजूद यहां पे आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान देना है, स्पिरिचुअली हम ज्यादा इंक्लिनेशन में हैं। यह कहा जाए कि धर्म कर्म है, पूजा पाठ है, इसमें हमारा ज्यादा मन लग रहा है, शांति प्राप्त होती है, बेहतर क्लैरिटी मिलती है अपने काम को लेकर के। पर
जैसे ही हम अपने कर्म करने पहुंचते हैं, कर्म भूमि पर पहुंचते हैं, वहां पर चीजें अलग हो जाती हैं, हमारे विपरीत हो जाती हैं, और जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन ज्यादा हावी रहेगा। ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिए कि जो बन पड़े बस उतना कर लीजिए, उससे ज्यादा की चिंता यहां पे मत कीजिएगा। विशेष तौर पे कोई भी अगर डील फाइनलाइज होने वाली है तो यहां पर जितना हो सकता है सतर्क होकर के आगे बढ़िए। कमिटमेंट मत दीजिए, कमिटमेंट देंगे फंस जाएंगे। यहां पर मान सम्मान को लेकर के विशेष तौर पे चाहे हम यंगस्टर्स की बात करें, गृहिणी की बात करें, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मान सम्मान को लेकर के इस समय में चिंताएं ज्यादा रहेंगी कि मुझे ऐसा कह दिया गया, अब मैं वापस पलट करके क्या कहूं, या फिर सबके सामने हंसी मजाक में कुछ कह दिया, घर पहुंचे फिर याद आया कि मुझे उस समय पे ये कह देना चाहिए था। इसी चीज को लेकर के मन यहां पे विचलित ज्यादा रहेगा। इन चीजों को छोड़ दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, उनको करने दीजिए। आप अपने काम से काम रखिए, आगे बढ़िए। समय आएगा अपने आप जो कहने वाले हैं वहीं आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉफी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। इसी के साथ में आज का राशिफल हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूं और आशा यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।